मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जब हुजूर वापस तशरीफ लाए तो सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर कसरत के साथ औरतों को देखा। औरतें जहन्नम में बहुत ज्यादा तादाद में थी। सहाबे किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किस वजह से औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा थी? तो कई रिवायतें मिलती है, उसमें से एक ये है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा दो लाल चीजों की वजह से थी, दो सुर्ख चीजों की वजह से मैंने औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा। वो दो सुर्ख चीजें कौन सी है? आका फरमाते हैं एक तो जाफरान है और एक तो सोना है। यानी उस दौर की औरतें जाफरान की बड़ी हरीस थी, वो अपने कपड़ों को भी जाफरान के अंदर रंग कर पहना करती थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हरीस औरतें जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के कानून को भुलाकर जाफरान के अंदर अपनी पूरी दिलचस्पी को सर्फ कर दिया और सोने के अंदर यानी गोल्ड के अंदर अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया, सोने के ज़ेवरात से अल्लाह रसूल से ज्यादा मोहब्बत की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो सुर्ख चीजों की वजह से, दो लाल चीजों की वजह से मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को सबसे ज्यादा देखा। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर अजाब जो दिया जाएगा, जहन्नम जाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी जगह तो नहीं है, जहन्नम बहुत बड़ी जगह है। बल्कि जहन्नम के बड़े होने का अंदाजा और गहरा होने का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब अल्लाह ने जहन्नम को जिस दिन पैदा किया उस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन और आसमान के बराबर एक पत्थर जहन्नम के अंदर फेंका। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी दौर में इरशाद फरमाया कि अब भी वो पत्थर जहन्नम में गिर रहा है, अभी तक वो जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया। आप बताएं जहन्नम की गहराई कितनी है? ऐ खातून जन्नत की कनीजों जरा गौर तो करो कि आकाए करीम सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह ने जिस दिन जहन्नम को पैदा किया उस दिन जमीन और आसमान के बराबर एक पत्थर अल्लाह ने जहन्नम में फेंका, दाखिल किया, अब भी वो गिर रहा है। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अब भी वो गिर रहा है, इसलिए मेरा ईमान कहता है अब भी वो गिर रहा है, यानी अब भी वो जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया। आप अंदाजा करें जिसकी गहराई का आलम इतना हो कि अब भी वो गिरने नहीं पाया, जहन्नम की तह में पहुंचने नहीं पाया, और जिसकी उसअत का आलम ये हो कि जमीन और आसमान के बराबर, जमीन और आसमान के बराबर पत्थर उसमें दाखिल किया जा सकता है, तो कितनी वसी होगी जहन्नम, कितनी बड़ी होगी जहन्नम। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने उसी जहन्नम के अजाब से हमें अपने आप को और अपनी आल औलाद को जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया है, उसके अजाब से बचाने का हुक्म दिया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जहन्नम के रास्ते पर खवातीन बहुत तेजी के साथ जा रही हैं, गुनाहों के दलदल में फंसकर, गुनाहों के दलदल में डूबकर आज खवातीन इस्लाम जहन्नम के रास्ते को अपना रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है, वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि उस पहाड़ पर कोई बंदा 70 साल तक मुसलसल चलता रहेगा तभी उस पहाड़ पे वो पहुंच सकता है, उसके अलावा वो नहीं पहुंच सकता। और वो जो पहाड़ है वो पहाड़ जो है पत्थरों का पहाड़ नहीं, वो पहाड़ जो है वो लोहे का पहाड़ नहीं, बल्कि वो पहाड़ जो जहन्नम के अंदर अजाब देने के लिए मुकर्रर किया गया है, वो पहाड़ जो है वो पहाड़ आग का बना हुआ पहाड़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों
जब किसी को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो इरशाद होगा कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़े। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो मेरी बहनों, अभी ये मार्च की धूप है, इस धूप के अंदर अगर नंगे पैर हम जमीन पर रखना चाहें तो हम रास्ते पर नंगे पैर रख करके नहीं चल सकते। सोचो जब मार्च की धूप का ये आलम है तो अप्रैल और मई की धूप का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हम जमीन के ऊपर अप्रैल और मई की धूप में अपने पैरों को चप्पल से हटा करके नहीं रख सकते। हमें चटके लगते हैं, हमें हीट लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारे पैर जलते हैं। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजों, वो वक्त कैसा वक्त होगा जब तुम्हें नमाज छोड़ने की वजह से, जब तुम्हें दीन से दूर होने की वजह से, जब तुम्हें पर्दा तर्क करने की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, जब तुम्हें झूठ बोलने की वजह से, जब तुम्हें झूठी कस्में खाने की वजह से, जब तुम्हें किसी की गीबत करने की वजह से, जब तुम्हें मर्दों पर बदनजरी करने की वजह से, जब तुम्हें टीवी और सीरियल देखने की वजह से, जब तुम्हें सिनेमा देखने की वजह से, जब तुम्हें गुस्से जनाबत ताखीर और देर से करने की वजह से, जब तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और फिर वो 70 साला पहाड़ की जिसकी मुसाफत है, जो 70 साला ऊंचाई पर वाक़े है, उस पहाड़ पर तुम्हें चढ़ने के लिए कहा जाएगा। बताओ वो जहन्नम की आग का बना हुआ पहाड़, और पहले तो जहन्नम की आग के बारे में कहा गया है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जब दुनिया की आग पर हम पैर नहीं रख सकते तो जहन्नम की आग पे हम कैसे पैर रख सकते हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, लरस जाओ, डरो अल्लाह से और खौफ करो अल्लाह का, गुनाहों को तर्क करो। मेरा अल्लाह फरमाएगा चढ़ो इस जहन्नम के पहाड़ पर, जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पर। लेकिन अल्लाह अकबर, हम पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब पहाड़ पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे तो उधर से जहन्नम पर मुसल्लत वो फरिश्ते, अजाब देने पर मुसल्लत वो फरिश्ते ऊपर से जो है वो जहन्नम की आग के बने हुए चाबुक तुम्हारी पीठ पर मारेंगे और तुम्हें चढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। सोचो जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पर किस तरह चढ़ोगी मेरी बहनों। अल्लाह 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 हम सबको अमान में रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब मेरे आका फरमाते हैं कोई बहुत मुश्किल के साथ उस जहन्नम की आग के बने हुए पहाड़ पे 70 साल की मुसाफत तय करते हुए चढ़ जाएगा, तब चढ़ने के बाद फिर वहां से उसको जहन्नम में फिर गिरा दिया जाएगा और उसको फिर चढ़ने के लिए कहा जाएगा। जरा सोचो तो सही, यही उसके साथ किया जाएगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम का कैसा अजाब गुनहगारों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन आज मेरी बहनें भी नहीं डरती, मेरे भाई भी नहीं डरते, बल्कि हम रोजाना कितने कितने गुनाह करते हैं। हर दिन हजारों गुनाह, हर रात हजारों गुनाह। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जरा अंदाजा तो लगाओ, जरा सोचो तो सही, क्या हम जहन्नम का ये अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। फिर हम क्यों गुनाह करते हैं? फिर हम अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखो ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया चंद दिन के लिए है। ये दुनिया जो है हमेशा नहीं रहेगी, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, ये दुनिया चंद दिन के लिए है। इस दुनिया में ना तुमने हमेशा रहना है ना हमने हमेशा रहना है। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक दिन दुनिया से जरूर जाना है, चले जाना है और कब्र के अंदर तुम्हें अकेले रहना है। कब्र के अंदर वो कब्र की काली कोठरी जहां पर रात और दिन का इम्तियाज नहीं किया जा सकता, जहां पे रात और दिन का फर्क नहीं किया जा सकता, कब्र की काली कोठरी का हाल ये है।